this is Vani and welcome back to the channel Maths by Vani. So in this video we are starting our exercise part. Introduction का previous video रह चुका है, नहीं देखा है तो जाकर देखो, लिंक आप लोगों को description box में मिल जाएगा. तो हम start करते हैं हमारी exercise 2.1 chapter number 2 class 9th. तो क्वेश्चन नंबर 1 आ जाता है हमारे पास. विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट. सो हमें ये पूछ रहा है कि ये जो हमें एक्सप्रेशंस दी हुई हैं कौन सी इनमें से पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल हैं. इन वन वेरिएबल, वो ये नहीं कह रहा पॉलिनोमियल है, वो कह रहा है पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल. दैट मीन्स एक ही वेरिएबल होना चाहिए पूरी इक्वेशन में, ठीक है, एक्सप्रेशंस में. सॉरी. स्टेट रीजंस फॉर योर आंसर. हमें आंसर भी बताना है कि अगर है तो क्यों है एंड नहीं है तो क्यों नहीं है. अच्छा, एक मिस्टेक हो गई थी जो हमारा प्रीवियस मतलब इंट्रोडक्शन पार्ट जो था उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि होल नंबर्स एंड नेगेटिव पावर्स इंक्लूड नहीं होते हैं. बेसिकली होल नंबर्स आर इंक्लूडेड इन पॉलिनोमियल्स बट नेगेटिव पावर्स आर नॉट इंक्लूडेड. सो वो मैं आप लोगों को वहाँ पे एरर लिख कर दे दूंगी कि कौन से पोर्शन में एरर है. सो आप उसको ध्यान से कंसिडर करना. मैं यहाँ पर भी लिख देती हूँ कि होल नंबर्स आते हैं, होल नंबर्स इंक्लूड होते हैं, बट जो हमारे पास ये निगेटिव पावर्स होती हैं, निगेटिव पावर्स आर नॉट इंक्लूडेड. ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे. तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट पार्ट के साथ. 4x² माइनस 3x प्लस 7. ये स्टार्ट करने से पहले सब रिकॉल करेंगे कि हमने स्टैंडर्ड फॉर्म क्या पढ़ा था, ax² प्लस bx प्लस c. सो इसको भी हम यहाँ लिख लेते हैं, ax² प्लस bx प्लस c. अब इसी की फॉर्म में हम चलने वाले हैं. ठीक है. सो ax² देखो यहाँ पर a है, ax², यहाँ पर bx भी है और c भी है. तो दैट मीन्स हमारा देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 4x² माइनस 3x प्लस 7. पावर्स को देखना है. ऐसे क्वेश्चंस के अंदर आप हमेशा से पावर्स को ही देखोगे. ठीक है, पावर हम देख रहे हैं. सो ax² पावर है 2. ठीक है, अगेन यहाँ पर 1 है. एंड अगर यहाँ पर 7 के साथ कुछ नहीं है तो आप लोगों को बताया था कि x पावर 0 होता है, क्योंकि x पावर 0 इज 1 एंड 7 इंटू 1 इज 7. सो हमें x0 लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर इंक्लूड करेंगे 0. अब ये कैसे पावर्स है, देखो 0 आ गया, 0 आ गया है, तो दैट मीन्स ये होल नंबर है. ठीक है. सो बिकॉज 2 1 0 आर होल नंबर्स. देखो रीजन लिखने के लिए बोले तो रीजन लिखना पड़ेगा, एल्स हमारे मार्क्स कट हो जाएंगे. आर होल नंबर्स. सो देयरफॉर क्या पूछ रहा है वो, एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स. सो देयरफॉर एक्सप्रेशन इज अ पॉलिनोमियल. ओके, चलो नाउ लेट्स कम टू सेकेंड पार्ट. y² प्लस √2. सो y², अब 2 के √2 के साथ कुछ नहीं है, दैट मीन्स √2 y पावर 0. पावर्स कैसी है हमारी, पावर्स आर 2, 0 एंड दे आर होल नंबर्स. they are whole numbers. Therefore expression is a पॉलिनोमियल. बहुत ध्यान से करना है. ठीक है, सारी चीजों को देखना है, जल्दबाजी में कुछ नहीं करके आना है. नाउ लेट्स कम टू थर्ड पार्ट. नाउ लेट्स डिस्कस थर्ड पार्ट. 3√2 प्लस t√2. ओके, यहाँ पर देखो हमारे पास क्या है, एक पावर किसमें है, खुली है भाई, उसको खुला आसमान मिला हुआ है, एंड एक पावर हमारी कैद है रूट के अंदर. सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3t को हम बाहर ले आते हैं, एंड जब रूट हटता है तो स्क्वायर रूट बेसिकली. सो यू ऑल नो वी हैव टू राइट 1/2 हियर प्लस t√2. इसको ऐसे ही रहने देते हैं बिकॉज हमें पावर चाहिए. सो अब यहाँ पर देखो पावर आर, t की पावर 1/2 कॉमा यहाँ पर 1, एंड अगर आगे कुछ नहीं है तो 1 है, 1 मतलब कुछ भी नहीं है तो इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं. ठीक है, तो 1/2 एंड 1 ये पावर्स हैं हमारी. लेकिन अब हमें पता है कि 1/2 ये कैसी है हमारी, होल नंबर तो नहीं है, और अगर होल नंबर नहीं है तो और कुछ देखने की नीड ही नहीं है. पावर्स आर 1/2 एंड 1 which are not the whole numbers,
which are not the whole numbers. Fine. So therefore expression is not a polynomial. तो एक्सप्रेशन जो है वो हमारा पॉलिनोमियल नहीं है. नाउ फोर्थ पार्ट, y प्लस 2/y. सबसे पहले इसको फॉर्म में लिखते हैं, y प्लस 2y माइनस 1. हमें पता है कि जब एक वैल्यू ऊपर जाती है तो पावर निगेटिव हो जाती है. अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, पावर्स आर 1, -1. -1 पावर देखो कैसी है, निगेटिव है, सो वी आर नॉट इंक्लूडिंग इट एट एनी कॉस्ट. सो पावर्स आर 1 -1, बट negative powers are not included. Negative powers are not included. Therefore, expression is not a polynomial. तो यानी कि कहने का मतलब है कि अगर निगेटिव पावर है, होल नंबर नहीं है, तो दैट मीन्स हमारे जो एक्सप्रेशन है वो भी पॉलिनोमियल नहीं होगा. नाउ लेट्स डिस्कस अ लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, पार्ट 5. फिफ्थ पार्ट हमारा थोड़ा सा ट्रिकी है. बच्चा क्या करता है, जल्दबाजी में गलती कर जाता है. x10 प्लस y पावर 3 प्लस t पावर 50. अब बच्चा कहेगा मैम सारी पावर्स हमारी होल नंबर है, तो ये तो एक्सप्रेशन पक्का पॉलिनोमियल होगा. उसने पहले ही लिख दिया है पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल, यानी कि वेरिएबल सेम होना चाहिए, बट यहाँ पर क्या है, वेरिएबल्स अलग अलग हैं. तो आप कैसे इसको लिखोगे, पावर्स आर 10, 3, 50 which are whole numbers, but साथ में बट वेरिएबल्स आर डिफरेंट. सो देयरफॉर एक्सप्रेशन इज नॉट अ पॉलिनोमियल. सो यानी कि ऐसे क्वेश्चंस को आपको बहुत ध्यान से करके आना है, वरना फिर गड़बड़ हो जाती है. अब यहाँ पर अगर आप ये देखते हैं कि पावर है 10, 3, 50 होल नंबर है, तो ये पॉलिनोमियल है, बट क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है. उसने पहले ही बोल दिया है पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल चाहिए, यानी कि सारे वेरिएबल्स हमारे सेम होने चाहिए. नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 2. नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 2, इट्स बेसिकली एन ईजी पार्ट. राइट द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग. हमें क्या है, एक्सप्रेशंस दी हुई है एंड हमें बोला है कि हमें कोएफिशिएंट्स बताओ एक्स स्क्वायर के. कोएफिशिएंट्स का क्या मतलब होता है, जो नंबर उनके साथ होता है. सो यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट पार्ट है 2 + x² + x. ठीक है, सबसे पहले तो x² + x + 2 आप लोगों को बताया था. स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए वी हैव टू राइट इट इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना होता है कि भाई पहले बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा. तो यहाँ पर हमारे पास ये आ गया. अब अगर x² अकेला है तो उसके साथ दैट मीन्स 1 होगा. सो हम इसको लिख सकते हैं 1x² + 1x + 2. सो x² की वैल्यू पूछी है, बस सारी वैल्यू मत लिख कर आना. सो कोएफिशिएंट ऑफ x² इज 1. ठीक है. नाउ लेट्स कम टू सेकेंड पार्ट, 2 - x² + x³. अब क्या करना है, सबसे पहले x³ बड़ी पावर -x² + 2. ठीक है. अब x³ प्लस हमें कौन सी फॉर्म बनानी होती है, प्लस आना होता है बीच में हर एक उसके साथ. सो ये होगा हमारे पास -1 × x² + 2. देखो तभी तो यहाँ पर -x² बना. अगर हमने -1 × x² करा तभी तो हमें -x² मिला. सो अगर हम इसको ऐसे लिख देते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उल्टा आपका आंसर एकदम क्लियर दिखने लगेगा. ठीक है. सो कोएफिशिएंट ऑफ x² इज -1. बहुत इजी से पार्ट है. नाउ लेट्स कम टू थर्ड पार्ट. नेक्स्ट हमारे पास थर्ड एंड फोर्थ पार्ट्स आ गए हैं. सो π/2 x² + x. यहाँ पर देखो कितना क्लियर दिख रहा है, x² के साथ π/2 है, तो दैट मीन्स बस यही लिखना है, कोएफिशिएंट ऑफ x² इज π/2.
टॉकिंग अबाउट फोर्थ पार्ट, अंडर रूट 2x-1, यहाँ पर एक्स स्क्वायर नहीं है, अगर एक्स स्क्वायर नहीं है दैट मीन्स ये कुछ ऐसा रहा होगा 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2x-1। अगर एक्स स्क्वायर यहाँ पर डायरेक्ट नहीं दिख रहा है तो आप डायरेक्ट उसका आंसर 0 लिख कर आना। सो देयरफॉर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 0, ब्रैकेट में भी लिख देती हूँ 0, ठीक है। सो ये थे हमारे क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। So with question number 2 we are ending our video. We'll see you next video. Till then keep practicing. Make sure to subscribe the channel, press the bell icon and do share this video.